तुम तो बचपन से जानते हो ना हमारे घर का माहौल कैसा है। मुझे मुझे नहीं अलाउ करेंगे, आने नहीं देंगे। देख नेहा, तू बात को समझ। वो स्कूल का टाइम कुछ और था, तब हम छोटे थे। अब हम बड़े हो चुके, अब हम कॉलेज में। अब हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अपने पेरेंट्स से, बल्कि अब तो वो लोग हमें सामने से परमिशन देंगे कि बेटा जियो अपनी जिंदगी। नहीं संजू, तुम उल्टा कह रहे हो। लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं ना तो मम्मी पापा के रोक टोक भी बढ़ जाते हैं। नहीं आ पाऊंगी। नेहा यार, तू यार ऐसा मत कर। तू एक काम कर, तू ना झूठ बोल के आ जा। 2-3 घंटे के लिए होता ना तो मैं झूठ बोल के भी आ जाती, पर 2-3 दिन के लिए मैं जानती हूँ घर वालों को, वो अलाउ नहीं करेंगे। संजू, तुम्हें मना करके मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। महादेव जानते हैं कि मैं मन मार के तुम्हें मना कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा। समझो इस बात को कि मम्मी पापा भैया कोई भी मुझे परमिशन नहीं देंगे। तुम मेरी बात को समझो ना नेहा। सॉरी। संजू दद्दा, शर्त हारे या जीते, इसमें फायदा मेरा ही है। और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि इस शर्त का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करूंगा। नेहा, रुको नेहा। तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें पंचमढ़ी आना पड़ेगा। देखो, अगर तुम पंचमढ़ी नहीं आई तो मैं तो जाऊंगा, पर वापस नहीं आऊंगा। अरे आ गए आप। देखिए ना कितना सुंदर हार है, कीमती भी होगा। पहना दीजिए ना। अब और किसी सुख की उम्मीद तो कर नहीं सकते आपसे, तो इतना ही कर दीजिए। अब बस ऐसे खड़े ही रहेंगे या पहनाएंगे भी, या ये भी नहीं कर सकते आप? पहनाइए जल्दी, चलिए पहनाइए ना। आप तो नामर्द निकले। अरे जल्दी पहनाइए, क्या कर रहे हैं आप? बता दीजिए सबको कि कुछ होना हवाना है नहीं। एक बात अपने पल्लू में ना गांठ बांध लो कि जितना मर्द मैं कमरे के बाहर हूं ना, उतना ही मर्द मैं कमरे के अंदर भी हूं। और जितना फड़फड़ाना था ना,
तुम फड़फड़ा चुके और अब अगर तुम फड़फड़ाई ना फिर तुम्हारे पर काट दूंगा। और आज के बाद मेरे आसपास भी भटकी ना तो पल्लू सर के ऊपर और जुबान मुंह के अंदर ही रहनी चाहिए, समझी? बैलेंस शीट के बारे में बाद में समझेंगे, इससे पहले ग्रॉस और नेट में फर्क तो समझ लो। ग्रॉस तो ये है कि मुझे पंचमढ़ी जाना है और नेट ये कि पापा जाने नहीं देंगे। मौसी के घर तो कभी अकेले रात में रुकने नहीं दिया, पंचमढ़ी कहाँ भेजेंगे? क्या करूँ अब मैं? जाना तो है तुम्हारे साथ संजू, पर कैसे चलूं? जय हिंद सर। क्या बात है, दीपक जी का दीपक कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। आपके लगने से हो नहीं जाता है। लगता है दीपक जी का दीपक अभी बुझा नहीं है। ना बुझा था और ना ही कभी बुझेगा। सर ऐसा क्या है इस फाइल में जो टेंशन में आ गई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुरैशी, तुम समझ नहीं रहे हो। जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तब तक मेरी परेशानी कम नहीं होगी। मैं कल आकर बात करता हूं। आओ बेटा, बैठो। पापा
आपकी बीपी वाली गोली खत्म हो गई है, याद से भर लेना। अब दर्द कुछ कम हुआ? मेरी बिटिया ने मरहम लगाया, दर्द कैसे कम नहीं होगा? पापा, मैं जानती हूँ ड्यूटी वाले बातें आपको घर पे करना अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। आपको किसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है ना? ये लीजिए कैमरा। कुछ भी काम वाली चीज मिले ना तो इससे तुरंत फोटो ले लीजिएगा, सबूत इकट्ठा करने में मदद होगी। और पापा, नई रील डाली है, बस 2-3 फोटोज ही खींचे होंगे। कल के दर्द से तो तूने निजात दिला ही दिया, अब शायद ये बीमारी जड़ से खत्म तेरी वजह से ही होगी नेहा। नेहा, 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 नेहा। तुम्हें पता है नेहा, मैंने तुम्हें अपने सर की कसम क्यों दी? क्यों? क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पंचमढ़ी आओ और वहां पर तसल्ली से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि देर से ही सही तो मुझे समझ आ गया कि मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए। सॉरी। मेरे प्यार में बुरी तरह भागा था। 100% नहीं, 200% किस करने देखी। हाँ, मतलब शर्त तो मैं जीत ही गया हूँ, मुझे किसी तरह पचमढ़ी आ जाए। अरे बेबी जी, जब आप पिस्ता खिलाती है ना तो उसका स्वाद और भी निखर जाता है। घर में बुड्ढों के भी रोमांस चल रहे, बस मेरी ही किस्मत खराब है कि मेरा पति है नील बट्टे सन्नाटा। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी जवानी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब मुझे जो करना पड़े ना मैं करूंगी। अब मुझे किसी का डर नहीं है, इस समाज का भी नहीं। ना मुझे ये किस्मत रोक पाएगी ना ये समाज।
तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें पचमढ़ी आना पड़ेगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पंचमढ़ी आओ और वहां पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो। तू पचमढ़ी आ रही है। देखने हूँ तुझे अपने सर की कसम दी है, चाहे कुछ भी हो जाए तू पचमढ़ी आ रही है, ठीक है? घर वालों से परमिशन ले ले और मुझे फोन कर, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ फटाफट। अब आएगा ना मजा। फ्रेंच किस की सद तो लग गो, लेकिन फ्रेंच किस करनी आती है आपको? कहाँ बात कर रहे हो? नहीं आती? ओह दादा, फिर तो मौके पे चोट हो जाएगी। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने पीएचडी कर रखी हो फ्रेंच किस में, हैं? अरे दादा हल्के में मत लो, मैंने तो पहली फ्रेंच किस तभी कर दी थी जब मैं 9वीं में था। बस कुछ भी मत बोले यार। अरे सच्ची, वो थी ना गांव में, वो बगल वाली रश्मि, उसी के साथ पहला फ्रेंच किस मनाया था मैंने। मेरे गांव के रोमियो पंकज त्रिपाठी, बहुत कमीना है तू यार। मतलब फालूदा खाने की उम्र में तू फ्रेंच किस कर रहा था। अरे अब आप भी तो मनाने वाले हो अपनी पहली फ्रेंच किस, लेकिन मनाओगे कैसे? आपको तो करनी ही नहीं आती। एक काम करता हूं, 2-3 अंग्रेजी फिल्मों वाली सीडी ले आता हूं। क्या बोल रहा? एक काम करता हूं, 2-3 अंग्रेजी फिल्मों वाली सीडी ले आता हूं, रात भर में रट लो। अरे पीएचडी हो जाएगी आपकी भी। सही है यार। हाँ, लेकिन जिसको करोगे उसे भी तो आनी चाहिए। उन्होंने भी तो नहीं की होगी ना। पर आप तो ना बस कर दो जैसे भी। वे ऐसी वैसी तेसी मतलब क्या भाई? अच्छे से करेगी यार, मतलब तरीके से करेगी। सीख लूंगा मैं। शर्त लगाई ना भाई, हैं? शर्त में मैं हारता नहीं हूँ कभी, शर्त तो जीतूंगा मैं। अच्छे से जीतूंगा। अपने वो सीढ़ी लेकर आते हैं। मेरे को पता है वो अपना वो पान का गल्ला है ना, हाँ, वो पान की डबरी है, उसके पीछे की साइड में एक रास्ता है, वहां पर वो खड़ा रहता है। तो गाड़ी निकल जा। हाँ मैं बाइक की चाबी लेके आता हूँ। फिर से ब्लैंक कॉल आया? हाँ मम्मी। मेरा बेटा सही कह रहा है, जब तक कॉलर आईडी नहीं लग जाता ब्लैंक कॉल के ओले ऐसी सर पे बरसते रहेंगे। चलो मुझे देखो कहाँ है, केजी 2 से लेकर आज तक पहली बार संजू ने मुझे निकनेम दिया है, प्यारा सा। और हम निकनेम तो उसी को देते हैं ना जो स्पेशल होता है। हाय, अब से मैं संजू की नेहा नहीं हूँ। ज्यादा तो नहीं सोच रही। नहीं, संजू भी पता नहीं क्या क्या सोचवाता है। महादेव के इशारे के बाद मैंने तो संजू को अपना बनाने का मन बिठा लिया था, पर अब तो संजू ही प्यार जता रहा है। रुको। मुझे तुम्हारी दुनिया में घुसने का शौक तो नहीं, एक बेटी का बाप हूं, इसलिए एक सलाह देता हूं।
किसी भी लड़की के साथ ऐसा वैसा कुछ भी गलत मत करना। ये जो तुमने शर्त लगाई है ना, भूल जाओ उसे। पता चला शर्त जीतने के चक्कर में बहुत कुछ हार जाओ। याद रखना संजय त्रिपाठी, जब जब लड़कियां शर्तों पे लगी हैं, तब तब महाभारत हुई है। मिडिल क्लास घरों का पहला नियम, पापा से बात मनवानी हो तो पहले मम्मी को मना। और फिलहाल तो मम्मी का भी मूड सही लग रहा है। चप्पल छुपा देती हूँ, कहीं कुटी ना जाओ। मैं क्या कह रही हूँ? बोल, अब क्या फरमाइश है महारानी साहिबा की? वो कॉलेज से ना ट्रिप में पंचमढ़ी जा रहे हैं और मुझे भी जाने का मन है। 2 दिन के 300 रुपए। अब प्लीज पापा से पैसे और परमिशन दिलवा देंगे? इधर आ पहले तू, इधर आ पहले तू। कॉलेज जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ और महारानी जी को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पंचमढ़ी जाना है घूमने के लिए। हाँ, आजकल के बच्चे बड़े आए घूमने जाने वाले। मैं सर के कसम दिए, मैं नहीं मानी, पापा कहाँ से मानेंगे? क्या करूं मैं अब? तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें पंचमढ़ी आना पड़ेगा। जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ और महारानी जी को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पंचमढ़ी जाना है घूमने के लिए। हाँ, मेरी गलती नहीं है, मैं तो गई थी मम्मी के पास परमिशन लेने, पर पिटाई मिली। अब पंचमढ़ी के लिए बस निकलने में अभी 1 ही घंटे बाकी। संजू की दी हुई कसम भी नहीं निभा पाऊंगी मैं। मां जी, आप प्लीज संजू को कुछ मत होने देना, उसकी रक्षा करना। आप संजू को एक खरोच भी आए ना तो सांस अटक जाएगी मेरी। प्लीज। भगवान जी, आप भी बताइए ना, आप खुद बताइए। सारी लड़कियां तो जा रही हैं कॉलेज से, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? मेरे सींग लगे हैं क्या? वैसे तो मम्मी बोलती हैं कि बड़ी हो गई है, समझदार, जिम्मेदारी, ये वो फलाना ढिमकाना, और अगर बाहर जाने का नाम लिया तो मेरी उम्र घट जाती है क्या? सब जा रहे हैं कॉलेज से, मैं ही पीछे रह जाऊंगी। वो बहुत मन है जाने का, बहुत। पहले प्यार की पहली कसम निभाने का सुकून और ना निभा पाने का दर्द, दोनों ताउम्र याद रहते हैं। क्या मिलेगा नेहा को, दर्द या सुकून? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।